दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में कर्ण के समान दूसरा बड़ा कोई योद्धा नहीं था। लेकिन यह भी सत्य है कि कर्ण के समान दूसरा बड़ा कोई दानवीर भी नहीं था। इस वीडियो में हम जानेंगे दानवीर कर्ण की दानवीरता की एक रोचक कहानी। स्वागत है आप सभी का S&M अध्यात्म चैनल पर। महाभारत काल में कर्ण की दानवीरता की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण की अत्यंत प्रशंसा करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने कर्ण की प्रशंसा कर रहे होते हैं, लेकिन अर्जुन को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, दान तो मैं भी और या महाराज युधिष्ठिर भी बहुत अधिक करते हैं, लेकिन आपने कभी महाराज युधिष्ठिर की या मेरी प्रशंसा नहीं की, जबकि आप कर्ण की हमेशा प्रशंसा करते रहते हैं। इसका क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसका उत्तर मैं तुम्हें समय आने पर दूंगा। कुछ समय पश्चात वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है और एक दिन अत्यंत घनघोर वर्षा हो रही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आज तुम्हारा उस प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। और तब वे दोनों साधुओं के भेष में महाराज युधिष्ठिर के महल की तरफ चल पड़ते हैं। वे महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचकर विनती करते हैं कि उन्हें कुछ सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए, कृपया वे उसका प्रबंध करवा दें। तब महाराज युधिष्ठिर अपने सेवकों को जंगल में भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि वे वहाँ से सूखी लकड़ी लेकर आएँ। लेकिन घनघोर वर्षा होने के कारण कहीं पर भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती और महाराज युधिष्ठिर के सेवक निराश होकर वापस लौट आते हैं। महाराज युधिष्ठिर क्षमा मांगते हुए उन दोनों साधुओं से, जो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन थे, उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि इस समय वर्षा ऋतु होने के कारण सूखी चंदन की लकड़ी का प्रबंध नहीं हो सकता। यदि उन्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता है तो उसका प्रबंध कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उन्हें मना करते हुए वहाँ से वापस चले आते हैं। तब वे दोनों कर्ण के महल की तरफ चल पड़ते हैं। वे वहाँ जाकर कर्ण से कहते हैं कि उन्हें कुछ चंदन की सूखी लकड़ी की आवश्यकता है, वह कृपया उसका प्रबंध करवा दें। तब कर्ण ने कुछ सोचते हुए तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और अपने महल की जितने भी दरवाजे और खिड़कियाँ थी उन सभी को उनको तोड़कर उनके सामने रख दिया। वे सभी दरवाजे और खिड़कियाँ चंदन के बने हुए थे। तब उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आपको जितनी भी लकड़ी की आवश्यकता है आप उसमें से ले लें। ये देख भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से वापस लौट आते हैं। वहाँ से लौटकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, ये फ़र्क है महाराज युधिष्ठिर और कर्ण में। महाराज युधिष्ठिर हमेशा सोच समझ कर दान करते हैं, जबकि कर्ण के रक्त में ही दानवीरता बसी हुई है। महाराज युधिष्ठिर के भी दरवाजे और खिड़कियाँ चंदन की लकड़ियों के बने हुए थे, लेकिन उन्हें इसका विचार नहीं आया कि वह चंदन और लकड़ियाँ दान कर देनी चाहिए, जबकि कर्ण को पता था कि इस समय कहीं भी सूखी लकड़ियाँ मिलना संभव नहीं है। इसी कारण उसने समय व्यर्थ न करते हुए तुरंत अपने दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़कर हमें भेंट कर दी। इसीलिए मैं उसकी बार बार प्रशंसा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि दान वही श्रेष्ठ है जो संपन्नता में नहीं, बल्कि जब आपके पास अभाव हो किसी चीज़ का, तब वो दान दिया जाए, वही दान सर्वश्रेष्ठ। और इसी कारण कर्ण को दानवीरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखते रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।